बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला किसी भी इंसान से मोहब्बत करता है तो उस पर 4 निशानियां जाहिर करता है। हर शख्स यह जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज है या फिर राजी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उससे राजी है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी होता है तो उस इंसान पर वह कौन सी 4 निशानियां जाहिर करता है, जिससे इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे राजी है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कोह तूर पहाड़ पर बात किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ मेरे सच्चे माबूद, तेरे राजी होने की आखिर कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो मेरे राजी होने की सबसे पहली पहचान यह है कि मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी है। नाजरीन, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर देता है, तो ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ऐसे बंदे से राजी होता हूँ और इतना खुश हो जाता हूँ कि उस बंदे को कयामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इस बात की वजाहत हमें हदीस शरीफ से भी मिलती है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और अपने 3 बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुकमा उन्हें खिलाकर उन तीनों बेटियों को जवान करे और जवान करने के बाद इस्लामिक शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वह बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो वह 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह यह दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को यह बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां होंगी वह तो आपके साथ जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटियां होंगी तो वह कहाँ जाएगा? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा, जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला बाप तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला बाप भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक ही बेटी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपनी बेटी को हलाल का लुकमा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करे और दीन की तालीम दे, उसका निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो एक बेटी वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही होगा, जैसे यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। उसके बाद फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस शख्स ने कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस नियत से मैं तो महरूम रह गया हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ? तो वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी कोई बहन है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बहन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल की रोजी खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो और उसको कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है अल्लाह ताला की, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे यहाँ दोनों उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं।
तो नाजरीन, यह है बेटी की शान व मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूँ तो दौलत बखीलों के हाथ से निकालकर सखी लोगों के हाथों में दे देता हूँ। और जब सखी लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है तो फिर उस कौम से खुशहाली, अमन में सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों और नेक लोग हों तो समझ लेना कि मैं उस कौम पर राजी हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी यह बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हैं तो समझ लेना मैं भी उससे राजी हूँ। और जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी नहीं हैं तो समझ लेना अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और इस बात पर आप खुद गौर करें। देखिए, अपने आसपास नजरें दौड़ाइए। आपके मोहल्ले में या आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होगा कि जिस घर में जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं, तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसा घर भी होगा जिसमें उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, नाखुश होते हैं, वह अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं और दौलत में कमी होने लगती है। तो मेरे अजीज, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांग लो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने यह सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, नेक बनो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी यह बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, तो जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी हवा होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तर में सोया हुआ होता है और सुकून की सांस ले रहा होता है, और जब रात का दूसरा पहरा होता है तो सर्दी पहले पहरे वाले हिस्से में रात के दूसरे पहरे वाले हिस्से से सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहरा आता है तो मेरा यह बंदा उस सर्दी में उठता है और वह ठंडे पानी से वजू करता है और वह मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है। ऐसे शख्स से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो नाजरीन, कुछ लोग यह समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, यह सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं। यह चीज तो हर वह इंसान हासिल कर सकता है जो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें आग में डाला गया। उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अगर अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरफ से आजमाता है और अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया, तो हम तो उनके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वह दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे। इतने दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी बड़ी कुर्बानी ली। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है।
अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। अल्लाह पाक हमें दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।